कैसे हो दोस्तों? आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो हमारी एसएससी के अंतर्गत 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें आप सभी का स्वागत है। पहले प्रश्न में कहा गया कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय बैंकों की अधिक शाखाओं के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब यूके है। यूके बोल रहे हो, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय बैंकों की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। जो एसएससी की टॉप एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसा भाई मत करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन और आगे जाने का मार्ग भी मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक बताना है। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब की बात करते तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, जिसे एसबीआई कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना बैंक एवं वित्तीय संख्या है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंतर्गत है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 के अंतर्गत आया हुआ था। कहता है कि एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग, जिसे APEC कहा जाता है ना, शिखर सम्मेलन 2007 में कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन 2010 में आया था और 7 का करंट अफेयर पूछ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, आप 2-3 साल इधर उधर यानी पीछे का भी करंट अफेयर पूछ सकता है। तो उस समय सिडनी था। ठीक है, सिडनी में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग एक आर्थिक मंच, जिसे इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? एसएससी जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में ये भी आया हुआ था। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या? ट्रेजरी बिल। डी ऑप्शन सही है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जबकि शेयर कंपनी में हिस्सेदारी, डिबेंचर, ऋण पत्र और म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजर के अधीन साझा कोष है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। एसएससी स्नातक स्तरीय टियर 1 2012 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा और लागू की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है और बनाई जाती है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण एवं समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक बोले तो आरबीआई के द्वारा करी जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 2014 के अंतर्गत आया हुआ था। कहते हैं भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत दालें उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? तो भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य है जिसे भारत का कृषि सार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे फसलें अधिकतर उगाई जाती हैं। अपने उत्पादन एवं क्षमता एवं विविधीकृत कृषि उपज के कारण उत्तर प्रदेश को भारत का कृषि सार कहा जाता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि एसएससी सीपीओ 2008 के अंतर्गत आया हुआ था। एक क्वेश्चन कहता है भारत में कृषि वस्तुओं में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रापण मूल्य अधिक से संबंधित सहयोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत में कृषि वस्तुओं में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रापण मूल्य आज से संबंधित है। किससे? कृषि लागत और मूल्य आयोग से। बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जो कि एसएससी सीजीएल टियर 1 2012 के अंतर्गत आया हुआ था। एक क्वेश्चन कहता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किसके द्वारा तय किए जाते हैं? जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा उसके तत्वों के रासायनिक गुण को
तय किया जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण बताना है उत्कृष्ट गैस। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ये जवाब है ना। उत्कृष्ट गैस के उदाहरण नहीं है, जबकि हीलियम उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। आवर्त श्रेणी में पी ब्लॉक के अंतर्गत 18वें वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। इसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन शामिल होते हैं। ये 18वें वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? जो ये दे रखे हैं सोडियम, टीन, कार्बन, ये तत्व नहीं है, जबकि पानी ये सोडियम, टीन, कार्बन ये तत्व है और पानी तत्व नहीं है। ये मिश्रण से बनाया जाता है। पानी बनाने में क्या होता है? H2O का संयोग होता है। H2O बोले तो क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर पानी बनता है। ठीक है, वे तत्व होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अतः सोडियम, टीन तथा कार्बन तत्व हैं, जबकि जल, वाटर जो विभिन्न तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अतः जल एक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त समवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो इसका सही जवाब कौन सा है? ये एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त समवर्धित यूरेनियम U 235 होता है। प्रकृति में सामान्यतः पाए जाने वाले यूरेनियम में सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम 238 होता है। इसका संवर्धन करने पर यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ जाती है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन SSC CHSL 2011 के अंतर्गत आया हुआ था और ये क्वेश्चन क्या कहता है? गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का सार गुणांक अधिक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न द्रव तापमापी का उदाहरण पारा है। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस के ताप को माप सकता है। 500 से 1500 तक के तापमान को मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार द्रव्यों की तुलना में ज़्यादा होता है। ज़्यादा बोले तो अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत सिल्वर नहीं है? तो जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर और नोबल्स कॉस्टिक। तो जो सिल्वर की बात करें सिल्वर नहीं, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। और हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कॉस्टिक इसमें सब सिल्वर पाए जाते हैं और जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर होता है कि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें तांबा 60% होता है। किसके अंतर्गत? जर्मन सिल्वर के अंतर्गत तांबा 60% और जस्ता की बात करते तो 20%, निकल भी 20% पाया जाता है। दोनों 20-20 40 और 60 तांबा 80 100 हो जाता है। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। SSC HSL 2013 के अंतर्गत आया हुआ था। यह क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के बराबर होता है। सी ऑप्शन सही है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? तो गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? गुरुत्व पृथक्कन का गेहूं की कटाई उदाहरण है। गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्कन का एक उदाहरण है। इस विधि में अलग अलग घनत्व के घटकों को अनेक मिश्रण से पृथक किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न की ओर जो कि SSC स्टेनोग्राफर 2014 के अंतर्गत पूछा गया था। समुद्र में जल के औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? जो समुद्र का जल होता है उसमें औसत लवण कितना पाया जाता है? तो 3.5 बोले तो 3.5% पाया जाता है। समुद्र के जल में औसतन लवण की मात्रा 3.5% अर्थात 35 ग्राम प्रति लीटर होती है।
चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, कहता है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। जब परमाणु विस्फोट होता है तो भारी ऊर्जा निकलती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होना। जो द्रव होता है उसका ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यही कारण होती है कि विस्फोट के समय ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण ऊर्जा का द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना। और जो इसका समीकरण दे रखा है आप इसे भी देख सकते हैं, अनुसार द्रव्य में कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर क्या कहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रमांक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तात्कालिक सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो इसका सही जवाब पानी हो जाता है, जो किसी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रमांक अभिकर्मक है। इसमें सबसे जब सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब वह पानी बनाता है, जो कि आप सूत्र दे रखा है, इसे भी देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है और किस प्रकार से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? तो हम लोग देखेंगे संक्रमण धातु किसे कहा जाता है और इनमें से कौन सी नहीं है। रेडान संक्रमण धातु नहीं है, जबकि एक्टियम, बेरियम और आजामियम ये सभी संक्रमण धातु हैं। रेडियम समूह 2 का तत्व है, जबकि संक्रमण तत्व तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह में पाए जाते हैं। अर्थात संक्रमण धातुओं स्तंभों 3 से लेकर 12 यानी 24 तत्व तथा 28 तत्व लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित आते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कलकत्ता और दिल्ली को किसके द्वारा जोड़ते हैं? तो NH2 के द्वारा कलकत्ता और दिल्ली को जोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 के अंतर्गत आया हुआ था। इंदिरा नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा नहर को ब्यास और सतलज से पानी की प्राप्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकल गई है। इससे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले और आखिरी प्रश्न के ऊपर। आज का ये आखिरी प्रश्न है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो झारखंड इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं। झारखंड में कोयला इतना और इनकी पूरी सीरीज दे रखी है, कोयला कहाँ पे कितना पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर फिर एक बार। यदि आपने हमारे चैनल को अभी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं कल इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक